गांव के मिट्टी से निकला ये आदमी आज दुनिया के सबसे बड़े सीईओज को बिजनेस सिखा रहा है। ना कोई एमबीए, ना किसी इन्वेस्टर का पैसा, फिर भी चला रहा है 40,000 करोड़ की कंपनी। जो आदमी लुंगी पहनकर साइकिल चलाता है वही चला रहा है इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप। नाम है श्रीधर वेम्बू और कंपनी है जोहो। बिना किसी हाइप के, बिना किसी शोर के दुनिया को साइलेंटली बदलने वाला नाम। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है सोच की। उस सोच की जो बताती है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ा शहर नहीं, बड़ा दिल चाहिए। आज हम जानेंगे कि कैसे एक गांव का लड़का बिना किसी इन्वेस्टर के, बिना एमबीए के एक ऐसा बिजनेस खड़ा करता है जो आज फॉर्च्यून 500 कंपनियों को सॉल्यूशंस बेचता है। श्रीधर का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। परिवार किसान था। पिता बाद में चेन्नई शिफ्ट हुए और हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर का काम करने लगे। श्रीधर ने जेईई में ऑल इंडिया रैंक 27 हासिल किया और पहुंचे आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने। कहते हैं उनका सपना था हाथों से मशीन बनाना, कंप्यूटर बनाना, साइंटिस्ट या प्रोफेसर बना। लेकिन आईआईटी में पढ़ते पढ़ते उन्होंने महसूस किया कि किताबों में वो गहराई नहीं है जो उन्हें चाहिए थी। वो खुद सीखना चाहते थे अपने क्यूरियोसिटी के हिसाब। पीएचडी पढ़ने के लिए दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में गए, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, लेकिन वहाँ भी मन नहीं लगा। उन्होंने कहा अब किताबों पर भरोसा ही नहीं रहा, अब मैं खुद सीखूंगा। लाइब्रेरी में बैठकर खुद से रिसर्च करने लगे। फिर नौकरी मिली और एक प्रोजेक्ट में C++ नहीं आती थी। किताब उठाई, खुद से सीखा और ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो कंपनी के हार्डवेयर से परफेक्टली फिट बैठ गई। गजब का दिमाग, लेकिन संतोष नहीं था। वो कुछ अपना बनाना चाहते थे। 1996 में अपने भाई के साथ चेन्नई लौटे और शुरू की एडवेंट नेट, आज की जोहो का बीच। पहले उन्होंने हार्डवेयर बनाने का सोचा, पर सारी बचत मशीनों में खर्च हो गई। तब उन्होंने कहा चलो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कम खर्च और थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाकर। 2 कंप्यूटर, 2 भाई और एक सपना। पर उन्हें एक चीज की कमी थी और वो थी बिजनेस स्किल्स। एक दिन $30,000 की डील करते हुए क्लाइंट ने कहा तुम्हारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन तुम बेच नहीं सकते। वहीं से श्रीधर को समझ आया कि टेक्निकल स्किल के साथ सेल्स और बिजनेस की समझ जरूरी है। उन्होंने एक सेल्स एक्सपर्ट को हायर किया। 2 साल तक उसके साथ घूमे, सीखा कि प्रोडक्ट कैसे बेचना है। धीरे धीरे उन्होंने फाइनेंस और मैनेजमेंट के लोगों को भी टीम में शामिल किया। यहाँ से कंपनी की असली ग्रोथ शुरू हुई। एक एग्जीबिशन में उनका सॉफ्टवेयर उन्होंने दिखाया। जापानीज कंपनियां लाइन में लग गई क्योंकि वो HP जैसे बड़े सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर पाती थी। श्रीधर ने कहा हम वही काम करेंगे जो बड़ी कंपनियां महंगे दाम में बेचती हैं, वही हम छोटे लोगों को सस्ते दाम में बेचेंगे। और बस यहीं से एडवेंट नेट चल पड़ा। 1998 में उन्हें पहला बड़ा ऑर्डर मिला, $1 मिलियन रेवेन्यू। फिर एक ऑफर आया, कंपनी बेच दो $25 मिलियन में, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम खुद बढ़ेंगे, किसी इन्वेस्टर के पैसे से नहीं। 2000 में .com का बबल फूटा। एडवेंट नेट के 80% क्लाइंट्स दिवालिया हो गए, लेकिन श्रीधर ने अपने कंपनी के एक भी कर्मचारी को नहीं निकाला। उन्होंने कहा अब ये साल हमारा R&D का साल होगा। कंपनी के 115 इंजीनियर्स नई चीजों पर काम करने लगे। इस दौरान बना मैनेज इंजन और बाद में जन्म हुआ जोहो का। जोहो ने कहा जो बड़े लोग महंगा सॉफ्टवेयर बेचते हैं वही हम छोटे बिजनेस को सस्ता देंगे। और यहीं से जोहो दुनिया का सस्ता, भरोसेमंद और पावरफुल क्लाउड सॉफ्टवेयर बन गया। आज जोहो के पास 180 प्लस देशों में 6 करोड़ ग्राहक है, 11,000 से ज्यादा कर्मचारी है और 7,000 करोड़ का रेवेन्यू और तो और 2700 करोड़ का प्रॉफिट। और हाँ, अब भी कोई इन्वेस्टर नहीं। श्रीधर ने कहा हम टॉप कॉलेज से नहीं, छोटे छोटे कॉलेज से लोगों को लाएंगे। 2004 में उन्होंने शुरू की जोहो यूनिवर्सिटी। 12th के बाद बच्चों को ट्रेन किया जाता है, कोई फीस नहीं बल्कि 10,000 का स्टाइपेंड। 6 महीने में उन्हें इंग्लिश, कोडिंग और सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती है। आज जोहो के 1500 से ज्यादा इंजीनियर इसी यूनिवर्सिटी से निकले हैं बिना किसी फॉर्मल डिग्री के। जोहो में मीटिंग कम होती है, जितना कम बोलो उतना ज्यादा करो। कर्मचारी के लिए फ्री फूड, ट्रैवल, मेडिसिन, प्लेग्राउंड, लेकिन कोई दिखावा नहीं। कोरोना में किसी को नहीं निकाला गया बल्कि सबको सपोर्ट किया गया। एट्रिशन रेट सिर्फ 7%, इंडस्ट्री का सबसे कम एट्रिशन रेट है ये। श्रीधर अब गांव में रोजगार पैदा कर रहे हैं। उन्होंने तेनकासी और रेनीगुंता जैसे गाँव में ऑफिस बनाई जहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं। टारगेट है 5,000 लोग गाँव से ही काम करें। न कोई फ्लैशी ऑफिस, न लग्जरी कार। वो कहते हैं मेरा प्लांट ही मेरा प्राइवेट जेट है। इस कहानी से कुछ बड़ी बातें सीखने को मिलती है कि किताबें सब कुछ नहीं सिखाती, क्यूरियोसिटी सिखाती है। विजन साफ हो तो बिजनेस बढ़ता है। पैसा बचाना जरूरी है ताकि मुश्किल में टिक सको। लोगों में इन्वेस्ट करो, मार्केटिंग में नहीं। श्रीधर वेम्बू सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं है, वो एक सोच है जो बताती है कि साइलेंस में भी क्रांति हो सकती है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो अगली बार किस हिडन लीजेंड की कहानी आप सुनना चाहते हो।